जाहिलियत की ये दुनिया आज दीन वालों को इंतहा पसंद कहती है। कहते हैं बंदूक उठाते हैं। बंदूक मेरे नौजवान ने खुद नहीं उठाई। अमेरिका से लेकर जनरल ज़िया-उल हक तक सब ने दावत दी कि आओ बंदूक उठाओ, रूस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन ये नहीं बताया कि जब रूस चला जाएगा तो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं होगा। ये नहीं सिखाया भाई। ये भी पढ़ाते ना उनको कि सिर्फ रूस के खिलाफ लड़ना जिहाद है, आपके खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है। 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई हुई। अब जाहिर है कि जब 40 साल तक एक कौम मुसलसल जंगों में हो और लड़ाइयों में हो, तो मैं अमेरिका से भी पूछता हूं, मैं पाकिस्तान के जर्नलों से भी पूछता हूं, उनके एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछता हूं कि मेरे नौजवान के हाथ में बंदूक तुमने दिया है या हमने दिया है? मेरे नौजवान की जंगी तरबियत तुम लोगों ने की है। आज मदरसे को जिम्मेदार करार दे रहे हो कि मदरसे से निकला है। जब लफ्ज़ जिहाद होगा तो मजहबी आदमी जाएगा, सेकुलर आदमी नहीं जाएगा उसमें। तुमने मेरे मजहबी तबके को मुश्तइल किया, तुमने मेरे मजहबी तबके को उठाया, तुमने मेरे नौजवान को बंदूक हाथ में दी, तुमने मेरे नौजवान को शहादत का दर्स दिया, वो मैदान में निकला, वो लड़ा। आज 40 साल के बाद हमारे मुआशरे में एक जंगजू तबका पैदा हो गया है। इस जंगजू तबके का खालिक न मदरसा है न उस्ताद है, इसका अगर खालिक है तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, या अमेरिका है, या मगरबी दुनिया है। खुद साफ हो गए, जरा शो पाकीज़ा शुआ। ये साफ हो गए और सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ गया। अब हमारे ऊपर इल्ज़ाम न लगाओ। पूरे मुल्क के मदारिस, तमाम मकातिब फ़िक्र के मदारिस, तमाम तंजीमात मुत्तफ़क़ा तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ खड़ी हैं, पाकिस्तान के पार्लियामेंट के साथ खड़ी हैं। लेकिन चंद लोगों को बुनियाद बनाकर पूरे मजहब को तह करना, मजहबी तबके को तह करना, मदारस को तह करना, ये कौन सा इंसाफ है? मैं इतना ज़रूर कहूँगा ट्रम्प साहब से भी कि फरेब दे न ज़माने को पारसा न बने। फरेब दे न ज़माने को पारसा न बने। उसे कहो कि वो बंदा बने, खुदा न बने। वफूर दौलत दुनिया तो आरजी शय है। उसे कहो कि तकब्बुर में बावला न बने। कल तक जिन्हें गिनता न था बंदू में भी कोई, बंदे ही नहीं, आज वो बंदू की भी रब हैं। इसी का तो हम इनकार करते हैं। इसी का इनकार तो तौहीद है। खुदा के मुकाबले में इन खुदाओं से लड़ना उम्मत मुस्लिमा पर वाजिब हो जाता है। और हम हैं कि भाई ज़रा मेहरबानी हो, ज़रा गुजारा और ये और वो। किस चीज़ का गुजारा? तो मेरे मोहतरम दोस्तों, हम कोई लड़ने वाले लोग नहीं हैं, हम कोई बंदूक उठाने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, आज भी हमारे इलाकों में आप लोगों को कहते हैं तुम बंदूक उठाओ। बेदस्तफा लोगों को आज भी तरगीब तुम दे रहे हो कि तुम इनसे लड़ो। तो लड़ने के लिए फिर आपको क्यों तनख्वाहें दे रहे हैं? जाहिलियत की ये दुनिया आज दीन वालों को इंतहा पसंद कहती है। कहते हैं बंदूक उठाते हैं। बंदूक मेरे नौजवान ने खुद नहीं उठाई। अमेरिका से लेकर जनरल ज़िया-उल हक तक सब ने दावत दी कि आओ बंदूक उठाओ, रूस के खिलाफ लड़ना है। लेकिन ये नहीं बताया कि जब रूस चला जाएगा तो उसके बाद अमेरिका के खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं होगा। ये नहीं सिखाया भाई। ये भी पढ़ाते ना उनको कि सिर्फ रूस के खिलाफ लड़ना जिहाद है, आपके खिलाफ लड़ना जिहाद नहीं है। 20 साल तक अफगानिस्तान में लड़ाई हुई। अब जाहिर है कि जब 40 साल तक एक कौम मुसलसल जंगों में हो और लड़ाइयों में हो, तो मैं अमेरिका से भी पूछता हूं, मैं पाकिस्तान के जर्नलों से भी पूछता हूं,
ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی پوچھتا ہوں کہ میرے نوجوان کے ہاتھ میں بندوق تم نے دیا ہے یا ہم نے دیا ہے؟ میرے نوجوان کی جنگی تربیت تم لوگوں نے کی ہے. آج مدرسے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہو کہ مدرسے سے نکلا ہے. جب لفظ جہاد ہوگا تو مذہبی آدمی جائے گا, سیکولر آدمی نہیں جائے گا اس میں. تم نے میرے مذہبی طبقے کو مشتعل کیا, تم نے میرے مذہبی طبقے کو اٹھایا, تم نے میرے نوجوان کو بندوق ہاتھ میں دی, تم نے میرے نوجوان کو شہادت کا درس دیا, وہ میدان میں نکلا, وہ لڑا. آج 40 سال کے بعد ہمارے معاشرے میں ایک جنگجو طبقہ پیدا ہو گیا ہے. اس جنگجو طبقے کا خالق نہ مدرسہ ہے نہ استاد ہے, اس کا اگر خالق ہے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یا امریکہ ہے یا مغربی دنیا ہے. خود صاف ہو گئے, زڑا شو پاکیزہ شو. یہ صاف ہو گئے اور سارا الزام ہمارے اوپر آ گیا. اب ہمارے اوپر الزام نہ لگاؤ, پورے ملک کے مدارس, تمام مکاتب فکر کے مدارس, تمام تنظیمات متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہیں, پاکستان کے آئین کے ساتھ کھڑی ہیں, پاکستان کے پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑی ہیں. لیکن چند لوگوں کو بنیاد بنا کر پورے مذہب کو تہ تہ کرنا, مذہبی طبقے کو تہ تہ کرنا, مدارس کو تہ تہ کرنا, یہ کون سا انصاف ہے؟ میں اتنا ضرور کہوں گا ٹرمپ صاحب سے بھی کہ فریب دے نہ زمانے کو پارسا نہ بنے. فریب دے نہ زمانے کو پارسا نہ بنے. اسے کہو کہ وہ بندہ بنے, خدا نہ بنے. وفور دولت دنیا تو عارضی شے ہے. اسے کہو کہ تکبر میں باولا نہ بنے. کل تک جنہیں گنتا نہ تھا بندوں میں بھی کوئی, بندے ہی نہیں, آج وہ بندوں کی بھی رب ہیں. اسی کا تو ہم انکار کرتے ہیں. اسی کا انکار تو توحید ہے. خدا کے مقابلے میں ان خداؤں سے لڑنا امت مسلمہ پر واجب ہو جاتا ہے. اور ہم ہیں کہ بھائی ذرا مہربانی ہو, ذرا گزارا ہو, ذرا گزارا اور یہ اور وہ. کس چیز کا گزارا؟ تو میرے محترم دوستوں, ہم کوئی لڑنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم کوئی بندوق اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں. ہاں, آج بھی ہمارے علاقوں میں آپ لوگوں کو کہتے ہیں تم بندوق اٹھاؤ. بے دستفا لوگوں کو آج بھی ترغیب تم دے رہے ہو کہ تم ان سے لڑو. تو لڑنے کے لیے پھر آپ کو کیوں تنخواہیں دے رہے ہیں؟